बहुत समय पहले असम के घने जंगलों और टेढ़ी मेढ़ी नदियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब विधवा अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। पति के गुजर जाने के बाद वही औरत खेत में काम करती, जंगल से लकड़ियां लाती और बेटे को पालती थी। दुनिया में अगर किसी चीज से उसे जीने की ताकत मिलती थी तो वह उसका बेटा ही था। एक दिन उसका बेटा जंगल की ओर गया। नाले के किनारे बैठा वह देर तक पानी में हाथ डालता रहा। किस्मत ने साथ दिया और उसके हाथ एक बड़ी चमकदार मछली लग गई। वह खुशी से उछल पड़ा। आज मां खुश हो जाएगी, यह सोचते हुए वह मछली लेकर घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने मछली मां को दी। मछली देखते ही मां की आंखों में चमक आ गई। आज तो हमारे घर दावत होगी, उसने कहा और तुरंत एक बड़े बर्तन में पानी भरकर मछली उबालने रख दी। जब पानी उबलने लगा, मछली बर्तन में इधर उधर उछलने लगी। उबलते पानी में उसकी परछाइयां ऐसी दिख रही थीं मानो एक नहीं, कई मछलियां हों। भूख और मोह ने विधवा की आंखों पर पर्दा डाल दिया। वह बुदबुदाने लगी, एक मेरी है, एक मेरे बेटे की, फिर एक मेरी, फिर एक बेटे की। मोह में डूबी वह एक एक कर मछली खाती चली गई। जब पेट भर गया और उसने बर्तन में झांका तो सच्चाई सामने थी। वहां एक भी मछली नहीं बची थी। उसी समय उसका बेटा घर लौटा। मां, बहुत जोर से भूख लगी है, उसने कहा। मां थाली लेकर आई, पर उसमें मछली नहीं थी। बेटा चुपचाप देखता रहा, फिर बोला, मां मेरी मछली कहाँ है? मां ने सच बता दिया। यह सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए। आज मैं मांस नहीं खा पाऊंगा, उसने उदास स्वर में कहा। मां का दिल अपराध बोध से भर गया। उसने बेटे को भूखा नहीं देख सकने की कसम खाई। उसी क्षण उसके मन में एक चालाक और खतरनाक तरकीब आई। उसने एक लाल रंग का बीज लिया और मोम से उसे अपने पिछवाड़े पर चिपका लिया। फिर वह जंगल की ओर चल पड़ी, उस नदी की तरफ जहां रोज जंगली जानवर पानी पीने आते थे। नदी किनारे वह झुककर पानी पीने लगी। थोड़ी ही देर में एक हिरण वहां आया। जैसे ही उसकी नजर उस लाल बीज पर पड़ी, वह डर के मारे कांप उठा और भाग गया। रास्ते में हिरण को बारहसिंगा मिला। उसने डरते डरते सारी बात बताई। बारहसिंगा को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह हिरण के साथ नदी तक गया। जैसे ही उसने लाल बीज देखा, वह भी डर गया और दोनों वहां से भाग खड़े हुए। धीरे धीरे खबर पूरे जंगल में फैल गई। जंगली सूअर, भालू, चीता, बंदर, हाथी, जो भी नदी पर पानी पीने आया, उस लाल बीज को देखकर डर गया और भाग गया। कोई भी पानी नहीं पी पा रहा था। आखिरकार जानवरों ने एक सभा बुलाई। सबने मिलकर तय किया कि उस डरावनी चीज को हटाना जरूरी है। यह जिम्मेदारी बंदर को दी गई, क्योंकि वह सबसे चतुर था। बंदर चुपके से उस स्त्री के पीछे पहुंचा और जैसे ही उसने लाल बीज हटाने की कोशिश की, उसका हाथ मोम से चिपक गया। वह जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर बाकी जानवर घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। उसी अफरा तफरी में एक हाथी तेजी से दौड़ा। भाग दौड़ में कई जानवर कुचल गए। हाथी का पैर एक बड़े पेड़ की जड़ में फंस गया। उसकी टांग टूट गई और वह वहीं गिरकर मर गया। विधवा स्त्री चुपचाप घर लौटी और गांव वालों को बुला लाई। मरे हुए जानवरों का बहुत सारा मांस इकट्ठा हुआ। गांव वालों ने पेट भरकर खाया, जानवरों ने भी खाया, फिर भी मांस बच गया। तय हुआ कि बचा हुआ मांस जानवरों में बांटा जाए और हाथी की टांग सबसे बुजुर्ग जानवर को दी जाए। खोज करने पर पता चला कि आकार में सबसे छोटा छंगबई चूहा उम्र में सबसे बड़ा था। हाथी की टांग उसी को दे दी गई, पर हाथी की टांग उसके लिए बहुत भारी थी। वह उसे उठा नहीं पा रहा था। उसने अपने बहन के बेटे जबी को बुलाया। दोनों ने मिलकर बहुत कोशिश की, पर टांग हिली तक नहीं। मेहनत करते करते छंगबई के पेट से हवा निकल गई। ऊं, ऊं। ये सुनकर जबी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी छंगबई को अपमान जैसी लगी। गुस्से में उसने जबी के पिछवाड़े पर जोर से मारा। जबी गिरते गिरते बचा। इसके बाद छंगबई ने हाथी की टांग के पास ही अपना बिल बना लिया और वहीं रहने लगा। वह बहुत दिनों तक उसी टांग को खाता रहा। कहते हैं, जबी उस दिन इतना हंसा कि उसकी आंखें छोटी हो गईं और पिछवाड़ा भी छोटा रह गया। और तभी से चूहों की आंखें छोटी और पिछवाड़ा सिर के मुकाबले छोटा माना जाता है। इसी तरह यह लोक कथा यह सिखाती है कि मोह, चालाकी और डर तीनों मिलकर कभी कभी ऐसी घटनाएं रच देते हैं जो पीढ़ियों तक कहानियों में जीवित रहती हैं।